गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यह डिक्टेशन दैनिक जागरण पत्रिका से लिया जा रहा है, जिसकी गति 90 से 100 शब्द प्रति मिनट की होगी। तो आप इसको लिखें और ट्रांसक्रिप्ट करें। रेडी। कर्नाटक सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने के अपने कदम को जिस तरह रोकने को विवश हुई, उससे यह साफ है कि क्षेत्रीयता की राजनीति को बल देने वाली उसकी पहल का व्यापक विरोध रंग लाया। यह विरोध निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ जाने माने कारोबारियों की ओर से भी किया गया। इनमें राज्य स्थित सूचना तकनीक कंपनियां भी हैं, जिनमें दूसरे राज्यों के अनेक लोग काम करते हैं। चूँकि अभी कर्नाटक सरकार ने इतना भर कहा है कि वह निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने के अपने फैसले पर फिर से विचार करेगी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह इस विचार का पूरी तरह परित्याग करने जा रही है। क्षेत्रीयता की राजनीति को विस्तार देते हुए कर्नाटक सरकार ने निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था के लिए जिस विधेयक को स्वीकृति दी थी, उसके अंतर्गत निजी कंपनियों में प्रबंधन वाले पदों में 50 और गैर प्रबंधन वाले पदों में 70% पद राज्य के लोगों के लिए आरक्षित किए जाने थे। प्रस्तावित विधेयक के प्राविधानों में यह भी था कि आरक्षण के इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगता, और यदि कोई कंपनी योग्य अभ्यर्थी न मिलने की दिशा में दूसरे राज्यों के किसी व्यक्ति को नौकरी देती, तो ऐसा करने से पहले उसे राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती। यह तय है कि ऐसे प्राविधान निजी क्षेत्र को हतोत्साहित करने और साथ ही उसके कामकाज में नौकरशाही का अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ाने का ही काम करते। क्षेत्रीयता के आधार पर निजी क्षेत्र में आरक्षण की यह तैयारी प्रतिभाओं की अनदेखी का भी परिचायक थी और संविधान प्रदत्त समानता के अधिकारों की उपेक्षा का भी। यह विचित्र है कि जब कांग्रेस संविधान बचाने का दावा कर रही है, तभी उसकी कर्नाटक सरकार ने उसके मूल अधिकारों की अनदेखी करने वाला कदम उठा लिया। कर्नाटक सरकार का निर्णय वोट बैंक की सस्ती राजनीति से प्रेरित था और इसका उद्देश्य क्षेत्रीयता को हवा देना भी था। कन्नड़ भाषा को बढ़ावा देने का नाम पर यह काम पहले से ही किया जा रहा है। कर्नाटक सरकार की निजी क्षेत्र में आरक्षण प्रदान करने की पहल ने यही बताया कि राज्य सरकार ने किस तरह इस तथ्य की अनदेखी की दूसरे कई राज्यों में ऐसी जो पहल हुई उसे न्यायपालिका की स्वीकृति नहीं मिल सकी। यह संभव नहीं कि कर्नाटक सरकार इससे अवगत न हो कि अतीत में निजी क्षेत्र में आरक्षण देने के जो कदम अन्य राज्य सरकारों ने उठाए, उन्हें अदालतों ने असंवैधानिक करार दिया। हैरानी नहीं कि कर्नाटक सरकार ने निजी क्षेत्र में आरक्षण देने की पहल यह जानते हुए भी की हो कि न्यायपालिका इसकी अनुमति नहीं देगी। जो भी हो, कर्नाटक सरकार के रुके हुए फैसले से यह भी स्पष्ट है कि उसकी दिलचस्पी रोजगार के नए अवसर
पैदा करने में नहीं। झारखंड सरकार ने भी प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई शुरू कराने की पहल की है। इसे लेकर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जिलों में सर्वे रिपोर्ट की मांग की है। यह प्रयास सराहनीय है। राज्य सरकार की मंशा है कि इस शैक्षणिक वर्ष में ही 9 जनजातीय और 6 क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई स्कूल में कराई जाए। इसके लिए घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उम्मीद है कि जल्द ही संथाली हो, खड़िया, कुडुख, मुंडारी, मालतो, बिरहोरी, भूमिज, असुर, बांग्ला, उड़िया, पंच परगनिया, खोरठा, कुरमाली एवं नागपुरी भाषा में प्राथमिकी शिक्षा की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। हाल के दिनों में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के कई जिलों में भाषा आंदोलन ने जोरदार रफ्तार पकड़ी थी। आंदोलनकारियों की मांग थी कि स्थानीय भाषाओं में राज्य की शिक्षा होनी चाहिए। ऐसे में राज्य सरकार की पहल स्वागत योग्य है। अपनी भाषा में पढ़ने, समझने और लिखने में छात्रों को ज़्यादा सहूलियत होती है, खासकर झारखंड जैसे राज्य में जहां बच्चों को घर में शैक्षिक या प्रतिस्पर्धी वातावरण नहीं मिल पाता और पढ़ाई के लिए अनुकूल एवं अच्छा माहौल भी नहीं मिल पाता। सरकार का यह प्रयोग ऐसे बच्चों के लिए सहायक साबित होगा। स्कूलों में बच्चे अपनी भाषा में अनुकूल माहौल में सीख पढ़ सकेंगे। हाल के दिनों में देश भर में अलग अलग तकनीकी कोर्स की शिक्षा भी छात्रों को स्थानीय भाषा के माध्यम से दिए जाने की पहल और कोशिश हो रही है। इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। थैंक यू।